जय हिंद, नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे हमारी जो सीरीज चल रही है शेयर बाजार में सफल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आज उसके गोल्डन रूल बताने वाला हूँ। शेयर बाजार में अगर आप हैं तो सफल होने के लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो किस तरीके से बनाना है। अगर आप लोगों ने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इसका एपिसोड नंबर फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ट्रेडर्स दंगल को जल्दी सब्सक्राइब करें। अभी मैं आपको बताता हूं कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो, शेयर बाजार में सफल होने के लिए इसके गोल्डन रूल है, मैंने खुद अपने बनाए हुए हैं कि अगर कोई आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप पोर्टफोलियो किस बेस पे बना रहे हैं, कौन से स्टॉक में ले रहे हैं, कौन से टाइम पे ले रहे हैं, उसका टाइम फ्रेम सही होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट थिंग है, आप कौन सी कंपनी में ले रहे हैं वो कंपनी सही होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद किसी भी स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए कोई भी जल्दबाजी ना करें। चौथा नंबर, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका स्टॉप लॉस और टारगेट पक्का डिफाइन कर लें। देखो, ट्रेड लेने के बाद कुछ नहीं रहता, केवल पछतावा रहता है। दो ही चीज होनी चाहिए, एसएल या टारगेट। तो हमें रिस्क और रिवार्ड दोनों को भी डिफाइन करके चलना चाहिए। ठीक है। ये आपको पहले ही डिफाइन कर लेना है, रिस्क और रिवार्ड। ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और सबसे लास्ट पॉइंट है पैसेंस। पैसेंस रखना बहुत जरूरी है मार्केट में। अगर ये पैसेंस ट्रेडर्स का गहना होता है। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर में अगर हम आ रहे हैं और आने के बाद अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। हमारा कोई अगर फंड है हमारे पास 1 लाख रुपीज का, ठीक है, 1 लाख रुपीज अगर हमारे पास है तो उसमें से हमें क्या करना है, 70 और 30। हमें 70 और 30 के रेशियो के हिसाब से हमें काम करना है। ठीक है। 70 मतलब 1 लाख रुपए का 70,000 को हम अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है। 30,000 रुपए का हमें पोर्टफोलियो में डले रहना है। हमारी कोई पोजीशन फंसती है तो उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है। ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं सही बता रहा हूँ। यूट्यूब पर पहली बार है, बहुत अच्छा है, बहुत मतलब इस पूरे वीडियो को जरूर देखना लास्ट तक, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूँ मैं लास्ट में। और इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होगी वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखो, अगर मेरे पास कोई फंड है 1 लाख रुपीज तो उसमें से 70,000 रुपए में से आप होल्डिंग करना चाहिए। ठीक है। सपोज आपने कोई इसका पहला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लेना है। ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि 70,000 रुपए में जैसे मैंने कोई स्टॉक्स खरीद लिए, आपको ये भी नहीं करना है कि एक ही स्टॉक में लगा देना है। वो पहले वाले वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, कितने परसेंट कितने कौन से स्टॉक में कब लगाने चाहिए वो बताया हुआ है। तो जब हमारा हमें 30% जो हमारे पास जो फंड बचेगा, हमारी कोई ट्रेड नेगेटिव जाती है तो उसको मैनेज करने के लिए रखना चाहिए। ठीक है। और आपको अपने पोर्टफोलियो में से जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से हमें क्या करना चाहिए, उस प्रॉफिट का हमें आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग बहुत जल्दी जल्दी कूद रहे हैं, बहुत जल्दी पैसे वाला बनना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो ये सारा सब कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो जो प्रॉफिट आता है उसके प्रॉफिट से अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका क्या, एक तो माइंड सेट सही रहेगा, आपका हार्ड मनी नहीं होगा, आपका प्रॉफिट से प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है। और हमें जब हम स्टॉक मार्केट में जब हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो उस तरीके का होना चाहिए जैसे हम एक किराने दुकानदार की तरह हमारा पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर हमारा प्रॉफिट मारा तभी हम स्टॉक्स को बेचेंगे। और अगर हमें पता है कि हमें इसमें इतना लॉस है तो जब उस लॉस पे निकलना भी जरूरी होता है। ठीक है। और एक ही कंपनी में कभी पैसा ना लगाएं, अलग अलग सेक्टर में लगाना चाहिए। और जैसे सपोज मैं एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, सेक्टर कैसे आपको डिफाइन करना है। जैसे हम लोग चलते हैं टीसीएस एंड इन्फोसिस्टम, ये दोनों एक ही सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो इनमें से किसी एक स्टॉक में लगाना चाहिए जिसका फंडामेंटल और चार्ट रीडिंग आपको बहुत ही जबरदस्त और आपको अच्छे देखने में आपको अगर लगता है तो आपको देखना चाहिए। ठीक है। दूसरी सेकंड थिंग क्या है कि अगर आप निवेश कर रहे हैं तो किसी से उधार ना लें। अगर आप किसी से उधार ले रहे हैं तो बहुत बहुत गलत बात है। आप किसी से उधार लेकर के कोई भी स्टॉक मार्केट में पैसा लेकर के ना आए, तो ये आपको एक माइंडसेट को बिल्कुल सेट रखेगा। और ये आवश्यक है कि आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे तुरंत पैसे वाला बनना है। और जब हमारे पास कोई कर्जा नहीं होगा तो हम क्या रहेगा कि हम एक कर्ज मुक्त रहेंगे, ऋण मुक्त रहेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी
आय का, जैसे आपकी कोई इनकम हो रही है, अगर आप ऐसा करते हैं कि जैसे अपन कहीं आपके पास ऋण वगैरह है तो आप अपनी आय से कुछ बचाओ, कहीं से आपकी इनकम हो रही है उस कर्ज को पहले चुकाओ, कर्ज को चुकाने के बाद आप स्टॉक मार्केट में आओ, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको कोई, जैसे आपने 70% आपने अपने फंड का इन्वेस्टमेंट किया और आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे आप अच्छी तरीके से एनालिसिस करके किसी भी ऑप्शंस वगैरह में प्रॉफिट से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इससे आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होगा कि आप प्रॉफिट से पैसा बनता है, और पैसा ही आपको एक एक कॉन्फिडेंस देगा। जब पैसा नहीं बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा मार्केट के अंदर। देखो आज के समय में क्या हो रहा है, लोग दूसरे ट्रेडरों से देख देख करके इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और वो जो ट्रेडर्स हैं ना तो उनकी पढ़ाने की एज है, ना उनकी मार्केट में आने की एज है, वो लोग इस तरह से कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले उनका सेक्टर यूट्यूब पर कुछ और था, अभी आ गए हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनको पता ही नहीं है, तो फिर वो क्या बताएंगे, अपने को क्या सिखाएंगे। मेरा किसी से कोई निगेटिव कहने का मतलब नहीं है, बट आपको जेन्युइन किसी भी मेंटर से सीखना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ स्टाइल, आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आपको ऑन ग्राउंड फिजिकल सब कुछ आपको सीखना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, स्टॉक को खरीदने का सही समय क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, चार्ट रीडिंग या फंडामेंटल के हिसाब से, सही कंपनी सही सेक्टर जरूर चुनें। तीसरा नंबर, मैं एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूँ इसमें, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को चुनें। अगर हम कोई ट्रेड ले लेते हैं तो हमें सबसे पहले पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखेंगे तभी हमको प्रॉफिट होगा। और किसी भी ट्रेड को लेने से पहले जल्दबाजी न करें। जल्दबाजी क्या होता है कि हमारा कोई सेटअप बना और हमने वो ट्रेड ले लिया, और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव या तो हमारा एसएल और या टारगेट दोनों में से देता है, तो हमें केवल वही दोनों चीज़ें रखनी चाहिए, उसके बाद ग्रेड और फियर कुछ नहीं रखना है, ठीक है। तो ये है मेरे कुछ ये पॉइंट्स थे, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और इसकी भी एक सीरीज़ कंटिन्यू है मेरी, और डेली आपको मॉर्निंग में इसका वीडियो मिल जाया करेगा, और ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आप लोगों ने हमारे इंट्राडे सीरीज़ का वीडियो पूरा नहीं देखा है तो वीडियो आप ज़रूर जाके देखें। इंट्राडे सीरीज़ बहुत अच्छी सीरीज़ है, इससे आपकी लाइफ स्टाइल और ट्रेडिंग स्टाइल भी चेंज हो सकती है। तो इसका आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेरा मोटो क्या था, कि मैंने पहले स्लाइड्स में आपको बताया था कि मेन मोटो क्या था, कि आपको किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, सही टाइम पर ट्रेड लेना है, एसएल टारगेट को डिफाइन करना है, और अपनी एनालिसिस और अपने फंडामेंटल के हिसाब से कोई भी कंपनी या स्टॉक्स को चुन के जब उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। बाद में ट्रेड लेने के बाद कुछ नहीं रहता, केवल पछतावा रहता है, ठीक है ट्रेडर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट्स जरूर करना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।